बहुत बड़ा जखीरा बरामद किया गया है विस्फोटक सामग्री का, जिसके बाद खुफिया एजेंसी भी, सिस्टम भी, पुलिस भी पूरी तरह से हैरान रह गई, सन रह गई। बहुत बड़ी कामयाबी भी इसे कहा जाएगा, जितनी बड़ी मात्रा में, जितनी बड़ी तादाद में ये विस्फोटक सामग्री इकट्ठा की गई थी। बहुत बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया। अब जैसे कि दीपक भी जिक्र कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, खास तौर पर क्योंकि करीब 3 महीने से ये डॉक्टर फरीदाबाद में रहने आया था, किन किन लोगों के संपर्क में था। विश्वविद्यालय की बात करें, अपने कमरे की, हालांकि कमरे को लेकर मकान मालिक को भी बताया गया था डॉक्टर की ओर से कि वो अपने मेडिकल उपकरण यहाँ रखने वाला है। मेडिकल उपकरणों की आड़ में ये विस्फोटक सामग्री यहाँ पर रखी गई, हथियार यहाँ पर रखे गए। तो क्या कुछ इनका टेरर कनेक्शन है डॉक्टर्स का, कैसे ये आतंक से जुड़े हैं, आतंकी संगठनों से जुड़े हैं? क्योंकि केवल बात जम्मू कश्मीर, सहारनपुर या फिर फरीदाबाद की नहीं है, गुजरात में भी एटीएस की ओर से कार्रवाई की गई है। एक और डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया कि बताया गया कि हैदराबाद से तार जुड़े हैं डॉक्टर के। तो कैसे ये लोग आतंकी संगठनों के संपर्क में हैं, किस तरह की साजिश को अंजाम देना था? क्योंकि एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं सीमा कि अगर कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती या कुछ भी हो जाता, ये लोग अपनी प्लानिंग में कामयाब हो जाते तो गांव के गांव तबाह हो सकते थे, गांव के गांव तबाह हो सकते थे। इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि अमोनियम नाइट्रेट जरूर मिला है, कई चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आतंकी संगठनों से जुड़े लोग जिनके पास केवल अमोनियम नाइट्रेट नहीं मिला है, हथियार भी मिले हैं, वो जरूर किसी न किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। एंटी टेरर मॉड्यूल ऑपरेशन के तहत ये गिरफ्तारियां की गई है, और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और किस तरह से, क्या दिल्ली को दहलाने का प्रयास था, फरीदाबाद को दहलाने का प्रयास था, कुछ यूपी में, गुजरात में, आंध्रा में करने का प्रयास था, श्रीनगर में करने का प्रयास था। ये बहुत बड़ा नेटवर्क, ये आतंकी नेटवर्क है अपने आप में, जिसको आप कह सकते हैं बड़ी चोट जिस पर कर दी गई है। कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, ये शुरुआत है, और ये शुरुआत भर भी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखी जानी चाहिए, क्योंकि समय रहते बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। अब किन किन लोगों के संपर्क में थे, किन से मिलना था, कहां से विस्फोटक सामग्री लाई गई, कहां इसे लेकर जाना था, या हरियाणा में ही कोई बड़ी प्लानिंग थी, राजधानी को लेकर कोई बड़ी प्लानिंग इन लोगों की थी, इन तमाम बातों को लेकर लगातार ऑपरेशन जारी है, लगातार जांच जारी है, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ये गिरफ्तारियों को लेकर जो आंकड़ा है, जो संख्या है, वो बढ़ सकती है। इसमें बहुत रोचक बात अपने आप में ये है, अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो मेडिकल बैकग्राउंड से जुड़े लोग बताए जा रहे हैं, वो डॉक्टर बताए जा रहे हैं। तो डॉक्टर किस तरह से आतंक से जुड़े हैं, टेरर संगठन से जुड़े हैं, आतंक के आका बन गए हैं, और किस तरह के मंसूबे लेकर चल रहे हैं देश के खिलाफ, क्या देश को दहलाने के नापाक प्रयास किए जा रहे थे। तो कहां ये लोग जुड़े हैं, इन तमाम बातों को लेकर जांच लगातार जारी है। आने वाले 2 से 3 दिन में लगातार हम भी, क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते बहुत सेंसिटिव भी विषय है, हम भी बिल्कुल छान कर जो खबरें हैं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पुलिस कमिश्नर की ओर से भी कहा गया अभी मामला पूरी तरह से जांच को लेकर बेहद गंभीर मामला है, ऑपरेशन लगातार जारी है। पिछले 15 से 20 दिन से सीमा लगातार ऑपरेशन जारी था, अब कुछ और गिरफ्तारियां भी होनी है। तो इसी तरह के लोग जो इस संगठन से जुड़े, आतंकी संगठन से जुड़े हैं, इनके संपर्क में है, इसी तरह की नापाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, वो भी अलर्ट हो सकते हैं। तो आप मानकर चलिए, आप गुजरात, आंध्रा, जम्मू कश्मीर, यूपी और हरियाणा में जिस तरह से तार जुड़े हैं, ये नेटवर्क जुड़ा के आतंक का पूरा, बहुत बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। सीमा, बिल्कुल ज्योति जी, और बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि आपने जिक्र किया यहाँ पर मेडिकल बैकग्राउंड का। मेडिकल बैकग्राउंड एक ऐसा बैकग्राउंड है जिससे काफी ज्यादा आम लोगों का जुड़ाव रहता है, और यहाँ लगातार ऐसी तस्वीरें भी निकल करके सामने आती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि पूरी तरह से तहकीकात की जाए, किस पे भरोसा करना है, किस पे भरोसा नहीं करना, बहुत सोच समझ कर करना है। ज्योति जी, आपके पास आएंगे जहां से ये गिरफ्तारी हुई है, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। जावेद, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ बड़ी तस्वीरें इस वक्त वहां से निकलकर सामने आ रही है, किस तरह की चहलकदमी? जावेद, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। जावेद, क्या कुछ बड़ी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, इस वक्त मौजूदा स्थितियां क्या? देखिए, इस वक्त मैं बिल्कुल ग्राउंड पे हूं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस के तमाम जो स्टाफ्स हैं, सीनियर अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर जो इमाम बताए गए, जिनको एजेंसी की तरफ से और हरियाणा पुलिस की जो ज्वाइंट ऑपरेशन उसमें हिरासत में लिया गया है, और उन्होंने ही यहाँ पर जो मकान है, अपना मकान जो सामने आप देख रहे हैं, जहाँ पे इस वक्त वाइट गाड़ी लगी हुई है, और यहाँ पर 2 लोगों को किराए पर उन्होंने मकान दिया था। और वो इमाम जो है, यहाँ पर ही एक मस्जिद है जहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल है, नमाज पढ़ने आता था, और जो उसने जो
जो कमरा लिया था वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास ही, यानी कि 300 किलोमीटर आगे, जो कि अल फलाह यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर आगे है वो इलाका है। लेकिन यहाँ पर जो इमाम बताए गए हैं, जो इमाम जो यहाँ पे नमाज पढ़ने आता था, डॉक्टर मुजम्मिल, और इमाम उनका घर बताया गया है, यहाँ से 2 लोग यहाँ पे उन्होंने रेंट पे दिया था। इसको लेकर जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची है। और जिस तरीके से फरीदाबाद के कमिश्नर जो अभी उन्होंने 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने बताया है कि उन्होंने सबसे पहले ये क्लियर किया कि 360 किलो जो है वो RDX नहीं, अमोनियम नाइट्रेट है। इसके अलावा जो तमाम कुछ विस्फोटक, इसके अलावा 20 टाइमर मशीन और तमाम जो बाकी चीज़ें मिली है उसको लेकर उन्होंने खुलासा किया। और एक लंबी जो इन्वेस्टिगेशन है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की, उसके बाद किस तरीके से ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चला। और अब इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जांच टीम है वो यहाँ पर पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पर मौजूद है। लगातार यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और यहाँ पर जो एजेंसी और इसके अलावा जो स्टेट पुलिस है वो भी यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रही है और जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है। और पूरा जो पीछे गांव के जो लोग हैं, देख सकते हैं इस पूरे मामले के बाद से पूरे गांव के लोग खुद इस बात से हैरान है कि आखिर इतना बड़ा जो पूरा मामला जो सामने आया इसको लेकर। देखिए यहाँ पर भी अभी कुछ देर पहले यहाँ पे जो ऑपरेशन चला था और इस पीछे जो मकान है वहाँ पर जो है टीम आई हुई है। यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये जानने की कोशिश करी कि आखिर वो 2 लोग बिल्कुल जावेद, हालांकि स्थिति अभी काफी ज्यादा संगीन है, माहौल काफी ज्यादा इस वक्त गंभीर है यहाँ पर। लेकिन जो मौजूदा लोग हैं, अगर संभव हो तो जरा उनसे बातचीत करें, जानने की कोशिश करें कि किस तरह की गतिविधियां इसके द्वारा हुआ करती थी, क्या कभी इनको उस पर शक हुआ या नहीं हुआ। फिलहाल कैमरे पे बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि मामला टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो गांव के लोग हैं उनका सिर्फ यही कहना है, उनको इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है और जिस तरीके से फरीदाबाद CP ने बताया कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन था और जिस तरीके से डॉक्टर आदिल के बाद डॉक्टर मुजम्मिल और उसके अलावा जैसे जैसे इस पूरे नेटवर्क कनेक्शन जो कनेक्टिविटी आगे आगे बढ़ता जा रहा है कनेक्शन और जो लोगों के सामने आ रहे हैं उसको लेकर जो है ये एक आगे की कड़ी है। उसके बाद उनका मानना है जो पुलिस का कि इसके बाद और भी जो लोग इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जिनका नाम सामने आएगा, किस तरीके से जो डॉक्टर मुजम्मिल है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से वो वहाँ पे पढ़ा रहा था, उसके अलावा उसने वहीं पर जिसने कमरा रखा था जहाँ पर से ये सारी चीज़ें जो मिली है एक रेड के बाद ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान। अब जिस तरीके से एक जो इमाम है बताया गया है जो इसी मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं उनको डिटेन किया गया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक कमरा रेंट पे दिया था। और क्योंकि ये भी बताया गया कि मुजम्मिल जो है यहाँ पर पास के मस्जिद में नमाज पढ़ने आता था और इस तरीके से किस तरीके की जान पहचान, किस तरीके की जो चीज़ें हैं वो शेयर हुआ, क्या इसके बारे में पूरी जानकारी फिलहाल उसको लेकर जो है इस वक्त जो टीम है पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरीके से डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल हैं उसके कश्मीर के भी रेजिडेंस पे वहाँ पर उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया है और उसको लेकर भी कई चीज़ें सामने आई हैं। फिलहाल इस वक्त जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो भी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है या जो भी चीज़ें आएंगी अपडेट वो धीरे धीरे सामने आती रहेगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त हम आपको बता दें कि यहाँ पर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वहीं दूसरी तरफ मुजम्मिल से भी पूछताछ की जा रही है। ठीक है जावेद, आप नजर बना के रखिएगा, आपके पास आएंगे और भी तस्वीरें आप हमारे साथ साझा जरूर करिएगा। इस वक्त दीपक शर्मा भी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, अभी सहयोगी जावेद बता रहे थे कि किस प्रकार से रेंट पर फरीदाबाद में उस मकान में वो रहा करता था आरोपी। अब इस सब के बाद ये भी समझा जाता है, अक्सर ये कहते हुए और अक्सर सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन जो जारी की गई है कि किसी को भी घर रेंट पे देने से पहले जांच पड़ताल जरूर करे, आधार से लेकर के तमाम जो दस्तावेज हैं वो अपने पास जरूर रखे। बावजूद इसके अब इस तरीके से फरीदाबाद से घटना सामने आ रही है, एक आतंकी घटना सामने आ रही है। और देखिए जिस जगह को चुना था इस आरोपी ने, वो जगह भी उसने बहुत सोच समझ के उस गांव को चुना है कि आसपास सोच के भी कोई वहां पर ना पहुंच पाए, ज्यादा गतिविधियां जहां सुरक्षा बलों की ना होती हो, ये पूरा नाप जोक करके और फिर वो उस जगह पर वो पहुंचा है। जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जब उन्होंने इस बारे में मकान मालिक से पूछा तो उन्होंने भी बताया कि एक अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी जो कि एक मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी है, रिसर्च सेंटर है, हॉस्पिटल भी है,
वहाँ पे वो लेक्चरार है, फिजिशियन है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि जो मकान मालिक, उसका कहना है कि जब उनको इस तरीके की जानकारी थी तो बाकायदा लोग विश्वास कर जाते हैं, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। ये जो व्यक्ति, अगर बात की जाए मुजम्मिल की बात की जाए तो ये जिस यूनिवर्सिटी में यहाँ पर है, यहाँ पर फिजिशियन है, बाकायदा लेक्चरार भी है, इसके अलावा क्योंकि यहीं पर एक हॉस्पिटल भी है, अक्सर आम लोगों से मिलना जुलना रहता था। ये सबसे बड़ा कहीं ना कहीं जो आतंकी संगठन है उनके लिए ऐसे लोग खासकर कुछ खास रहते हैं, क्योंकि वो जरिए आसानी से और लोगों से मिल सकते हैं। और जब यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरार ऐसे होंगे जो आतंकी संगठनों से जुड़े होंगे तो कहीं ना कहीं बड़ी एक चुनौती रहती है। यही कारण है कि गिरफ्तारी अभी महज 2 लोगों की बताई गई, एक सहारनपुर और एक फरीदाबाद से। इसके अलावा 2 और लोगों की जल्द गिरफ्तारी डल सकती है, लेकिन हिरासत में लेकर पूछताछ बड़ी संख्या में की जा रही है, क्योंकि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए अभी तमाम जानकारी साझा नहीं की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है, बड़ी संख्या में अगर बात की जाए तो मुजम्मिल के संपर्क में लोग थे, ना केवल फरीदाबाद के इस यूनिवर्सिटी के बल्कि दिल्ली से भी कई लोगों से उसका संपर्क था, जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन से, अलग अलग कामों में के नाम पर वहाँ कर रहे हैं, लेकिन मुख्यतः वो आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में इन तमाम चीज़ों की जो जाँच वो अब केवल NIA और ATS कर रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर और हरियाणा की पुलिस सहयोग कर रही है। तो यही कारण है कि एक बड़ा मुद्दा जरूर है, लेकिन आगे आने वाले समय में किस तरह की घटना को अंजाम देना था, क्यों इस जगह को चुना गया, ये तो दिख रहा है कि जो फतेहपुर जो गांव है, दहोज के पास ये फतेहपुर गांव है, एक ग्रामीण इलाका है, लेकिन शहर से जुड़ा है, फरीदाबाद से। दिल्ली की कनेक्टिविटी नज़दीक है, नुहू मेवात जो है वहाँ की कनेक्टिविटी जो है अगर बात करें नज़दीक है। इसके अलावा चाहे गुरुग्राम की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, मुंबई एक्सप्रेसवे वहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तो ये सामान कहाँ से लाया जाता था, ये कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न उठते हैं। हालांकि उसने ये कहा कि उसकी खुद की डॉक्टरी लाइन से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स हैं, तो इसलिए परिवार ने भी ज़्यादा जाँच नहीं करी, मकान मालिक ने ज़्यादा जाँच नहीं करी। लेकिन फिलहाल अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जांच में दायरे में लेकर के ATS, NIA और फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, वो जांच कर रही है। लेकिन उनका कहना है कि क्योंकि मामला देश की सुरक्षा जुड़ा है, ऐसे तमाम बातें अभी साझा नहीं की, लेकिन एक बड़ा खुलासा जल्द इसमें किया जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, आपके पास वापस आएंगे। न्यूज रूम से हमारे साथ लगातार ज्योति सागवान जी बने हुई हैं। ज्योति जी, क्योंकि अभी हमारे सहयोगी जावेद ने तस्वीरें दिखाई, उसके बाद दीपक भी लगातार जानकारी साझा करते नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार से क्या कुछ अहम चीजें हैं, किस तरीके से और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। जिस जगह को चुना गया वो जगह खुद में ही देखने के लिए हमने देखा कि जिस तरह से वो गांव का इलाका है, जिस तरह से कनेक्टिविटी वहां देखी जा रही है, बहुत सोच समझ के, बहुत रणनीति और प्लानिंग के साथ इस आरोपी के द्वारा उस जगह को चुना गया। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाना, बच्चों को इन्फ्लुएंस करने जैसे भी काम इसके द्वारा आसानी से किए जा सकते थे, और हो सकता है कि ऐसा किया भी हो। ये कितना घातक घातक है सीमा ही अपने आप में, क्योंकि अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई, पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर किस तरह से आतंक से जुड़े हैं और इनके तार जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर से फिर गुजरात, क्योंकि गुजरात में भी कल यानी रविवार को ATS ने 3 गिरफ्तारियां की हैं, जिनमें से एक डॉक्टर हैदराबाद के जिसके ताल्लुक बताए गए हैं, वो भी MBBS डॉक्टर बताया गया, 2 ये डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, और जो लोग जाहिर है इस तरह के लोग जो किसी आतंकी संगठन से जुड़े हैं, आतंकी गिरोह से जुड़े हैं, वो यूथ का भी ब्रेन वॉश करने का प्रयास जरूर करते हैं। जो स्टूडेंट्स इनके संपर्क में आ रहे थे, जिन लोगों से ये मिल रहे थे, उनका भी ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया गया होगा। अब जाहिर है जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ के छात्रों से, वहाँ के लोगों से, वहाँ के स्टाफ से भी बातचीत होगी, किस तरह की बातचीत करता था ये डॉक्टर, क्या इसकी प्लानिंग थी, क्या कुछ जिन लोगों के संपर्क में था उनसे भी कोई इनपुट मिल सकती है, उस पर भी जाँच होगी। और जाहिर आप जो कह रही हैं कि जो जगह चुनी गई, जब किसी टेरर प्लान को अंजाम देना है, कोई बड़ा टारगेट इनकी ओर से किया जाना है, कोई विस्फोट करने की तैयारी है, तो तमाम तरह के जो अड्डे से जुड़ी बातें हैं कि आतंकी अड्डा किसे बनाना है, विस्फोटक सामग्री कहाँ रखनी है, काम कहाँ करना है, इन तमाम बातों पर होमवर्क खूब किया जाता है। लेकिन खुफिया एजेंसियों की तारीफ हमें करनी होगी, जो इनपुट मिले उसके आधार से जम्मू कश्मीर से जांच शुरू करते हुए पहले सहारनपुर से गिरफ्तारी, उसके बाद हरियाणा के फरीदाबाद से, गुजरात में भी कुछ गिरफ्तारियां। तो ये जॉइंट ऑपरेशन देश भर में चल रहा है और इसकी रफ्तार और भी तेज कर दी जाएगी। आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि दस्तावेज, किराएदार, तो ये जो लोग विस्फोटक सामग्री या इस तरह के बड़े मंसूबों को, आतंकी मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में होते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाना इनके लिए बड़ी बात नहीं है, या अपने जो इनके खुद के डॉक्यूमेंट्स हैं और ये खुद जुड़े हैं आतंकी संगठनों से, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है किराए पर कमरा लेना, मेडिकल उपकरण रखे जाने की जानकारी दी गई थी। करीब 1.5 साल से बताया गया यूनिवर्सिटी में ये डॉक्टर पढ़ा रहा था, फिजिशियन भी था,
प्रोफेसर के तौर पर मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी था। तो अब पूछताछ होगी, गिरफ्तारियां और भी होंगी, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। क्या दिल्ली को दहलाने का प्रयास था, क्या हरियाणा को दहलाने का प्रयास था, क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा करना था, क्या फरीदाबाद को केवल विस्फोटक रखने के एक ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, या आसपास में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इन गिरफ्तारियों के बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो खड़े हो गए हैं। जांच के बाद ही इनके जवाब मिल पाएंगे और सर्च ऑपरेशन जाहिर है जारी है। एनआईए भी जांच कर रही, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा ये बहुत बड़ा और बहुत संवेदनशील मुद्दा है अपने आप में। तो अब देश भर में आप मानकर चलिए इस तरह की रेड्स, इस तरह की दबिश जारी रहेंगी जब तक पूरे जो आतंकी आकांक हैं उनके ठिकानों तक सुरक्षा एजेंसियां नहीं पहुंच जाती हैं या पुलिस नहीं पहुंच जाती है, तब तक लगातार एंटी टेरर मॉडल के तहत ये ऑपरेशन जारी रहेगा। कहाँ प्लानिंग थी इनकी, कहाँ कौन सा इलाका, कौन सा क्षेत्र, कौन सा शहर इनकी ओर से टारगेट किया जाना था, इन तमाम बातों के जवाब आने अभी बाकी हैं। सीमा बिल्कुल, क्योंकि दीपक यहाँ पर लगातार देखिए समझा जा सकता है टेरर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बहुत ज्यादा जानकारियां तुरंत नहीं मिल पाएंगी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह की जानकारी लगातार सामने आ रही है, पहले एक आतंकी की गिरफ्तारी, जांच जारी होती है, दूसरे की गिरफ्तारी होती है और रिपोर्ट में 4 आतंकी की बात सामने आ रही है। अब ऐसे में हरियाणा पुलिस भी सतर्क है। फरीदाबाद में टीम पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस तरह की स्थितियां चारों तरफ इस वक्त चहलकदमी देखने को मिल रही है। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात कर ली जाए दीपक, क्या कुछ बड़े बदलाव अभी देखने को मिल रहे हैं हरियाणा में? देखिए, अगर बात की जाए सुरक्षा की दृष्टि से, जहां तक बात की जा रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाकायदा अब हरियाणा पुलिस अलर्ट पे है। हरियाणा पुलिस के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए, एटीएस सहित दिल्ली पुलिस भी संपर्क में है, क्योंकि ये इसमें ये भी सच्चाई है। जो जगह थी फतेहपुर, ये धोज के पास है, नुहू, सोना और फरीदाबाद के बीच का एक गांव है जो कि सीमावर्ती गांव है, लेकिन ये जगह केवल इस्तेमाल की जा रही थी। ये जगह इस्तेमाल थी यहाँ ये सामान रखने के लिए, आसपास कुछ ऐसा नहीं, बल्कि किसी ने की। लेकिन ये इस्तेमाल होना कहाँ था, यहाँ रखा क्यों गया था, क्या प्लानिंग थी, आगे आने वाले समय में किस तरीके से इसका इस्तेमाल होना था और कौन कौन लोग आते जाते थे, ये सारी चीजें इस वक्त तमाम जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है और उसी को जांच में जुटे हुए हैं बाकायदा। क्योंकि एक बड़ी यूनिवर्सिटी से एक पढ़ा लिखा इंसान जो एक डॉक्टर है, फिजिशियन है, एक ऐसी ना केवल कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात की जाए बल्कि उसी यूनिवर्सिटी में एक अस्पताल भी है जहां आमतौर पर एक 5 रुपए की पर्ची कटती है और 5 रुपए की पर्ची कटवाकर कोई भी व्यक्ति जाकर उस फिजिशियन से मिल सकता था। तो ऐसे में कौन कौन लोग आकर के मिलते थे, इनसे कितने समय में मिले थे, कब कब इस घर में ये मामला है और इस पे बहुत जरूरी है ध्यान देना और आम लोगों को भी जागरूक रहना उतना ही जरूरी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।